अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी, बज़्म गुलशन तैयबा भिवंडी, तंजीम अपना दारुल हुदा हादिया भिवंडी की तरफ से साल नौ आने वाले साल इस्लामी साल का की बेइंतहा मुबारकबादियाँ और अल्लाह तबारक तआला उसके फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए। जिस मुबारक साल में हम कदम रख रहे हैं, ये 1442 हिजरी वाला ये साल है। ज़िंदा कौमों की अलामत हुआ करती है कि माह साल वो तारीख़ का बाज़ाब्ता वो अहतमाम करते हैं और उसे अपने तरीक़े से मुतय्यन भी करते हैं। कदीम ज़माने में हर कौम के पास अपनी अपनी तारीख़ें होती थी, वो अपनी अपनी तारीख़ के हिसाब से अपने मामलात को हल किया करते थे। किसी भी मशहूर वाक़े की तरफ अपनी तारीख़ को मंसूब कर दिया करते थे, उसी तरीक़े से वो अपनी तारीख़ चलाया करते थे। कहीं कहीं ऐसा भी सिस्टम था कि बादशाहों की बादशाहियत से भी जो अपनी तारीख़ को मंसूब किया करते थे, या बादशाहों हुकूमत के उरूज ज़वाल से भी अपनी तारीख़ों को मुतय्यन किया करते थे। यहूद का मामला ऐसा था, हर कौम, हर मज़हब, हर तहज़ीब में ऐसा ही है। यहूद के अंदर ऐसा था कि वो बैतुल मुक़द्दस की वीरानी के वाक़े से अपनी तारीख़ को मुतय्यन किए, अपनी तारीख़ चलाते हैं वो। और ईसाइयों का मामला ये है कि वह अपने अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से अपनी तारीख़ को मंसूब करते हैं, उसी से वो अपनी तारीख़ चलाते हैं। ज़माने जाहिलियत में अरब का भी ये दस्तूर था कि वह हाथी वाले वाक़े से वो अपनी तारीख़ को चलाते हैं, आमुल फ़ील के नाम से उसे याद करते हैं। फिर हुज़ूर अलैहि सल्लम का जब ये ज़माना आया, हिजरत का मौका आया, सहाबा इकराम के इत्तेफ़ाक़ राय से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में या थोड़ी ज़माने के थोड़े से बाद में ये एक रिवाज आम हो गया, जिसे सहाबा इकराम ने सबसे पहले जो है अमल में लाया और इसे हिजरी तारीख़ के साथ जो है हम याद करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। ऐसे वक्त में ए जाते हुए साल हम तुझसे वदा चाहते हैं और परवरदिगार आलम से हम दुआगो हैं कि रुखसत होने वाले इस साल में हमसे, इन गुज़िश्ता साल में हमसे जो गलतियाँ हुई परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए और गैब से हमारी इमदाद फरमाए, मदद फरमाए, हिमायत फरमाए, नुसरत फरमाए कि हम आइंदा आने वाले साल को सही तरीके से हम गुजार सकें। हमें नहीं मालूम कि आइंदा साल हमारे मुक़द्दर में क्या पैगाम लाएगा और हमारे मुक़द्दर में क्या उसमें फ़ैसले किए गए होंगे, हमें नहीं पता। इसलिए परवरदिगार आलम गैब से अगर तूने हमारी हिमायत की, मदद और नुसरत की, तो इंशाअल्लाह हम जो है कामयाब होंगे। साथ ही साथ हिजरत नबविया का जो मफ़हूम है वो छोड़ना, इसलिए हम ऐसे वक्त में हिजरी साल के इस आगाज़ में अब हमें चाहिए कि हम पूरी तरीके से छोड़ दें। किस चीज़ को छोड़ें? छोड़ना हमें क्या है? तो अब जो है मफ़हूम इसका ये समझिए कि आपको जो है नाफरमानी से बाज आकर मुकम्मल तरीके से फर्माबरदारी की तरफ मुकम्मल आपको हिजरत करनी है। जुल्मत को छोड़कर आपको नूर की तरफ आना है। आपको बदअमली की ज़िंदगी छोड़कर जो है अमल वाली ज़िंदगी की तरफ आपको आना है। जहालत से दूर इल्म वाली ज़िंदगी को अपनाना है और साथ ही साथ नाकामी से बिल्कुल दूर आपको कामयाबी की तरफ मुकम्मल आपको हिजरत करनी है। कुफ्र और शिर्क व इल्हाद और निफाक बिदअत से बाज रहकर इस्लाम, ईमान, हिदायत और राह निजात की तरफ आपको मुकम्मल हिजरत करनी है। साथ ही साथ तंगी, परेशानी, तकलीफ, शिद्दत, इन तमाम खौफ व हरास से अलग दूर आसानी, खुशहाली, वुसअत, रिज़्क़ की फरावानी, बहाली, उरूज और इर्तिक़ा की तरफ आपको मुकम्मल हिजरत करनी है। आपको अज़्म करना है, एक नए जज्बे, नए हौसले, नए जो है वो बेदारी के साथ आपको इस साल नौ का इस्तक़बाल करना है। और ऐसा इस्तक़बाल हो कि परवरदिगार आलम को यकीनन परवरदिगार आलम आपकी इन अदाओं से खुश हो जाए और आपके इस फैसले से खुश हो जाए और आपके मुक़द्दर का सितारा बुलंद हो जाए और आपके फैसले, आपके मुक़द्दर को जो है बदल दिया जा सके। और फिर उसके बाद यकीनन आप, अगर आपने अच्छा अज़्म किया, अच्छा फैसला किया और आपके हौसले अगर बुलंद रहे, तो यकीनन कुरान पाक में आया कि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, कि अगर तुमने अच्छे काम का, किसी भी काम के करने का अज़्म कर लिया, फ़तवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करो और फिर उसके बाद उस काम में लग जाओ। यकीनन ऐसे इस्लामी महीने के, इस्लामी साल के आगाज़ में अगर आपने एक अज़्म मुसम्मम कर लिया और नेक इरादा कर लिया, तो इस पर आप कायम रहिए और फिर उसके बाद देखिए कि किस तरीके से हिम्मत मर्दा, मदद खुदा की मदद आपके साथ शामिल हाल होती है। इसलिए मैं ऐसे वक्त में
दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम ये 1442 इस हिजरी साल को हमारे लिए मुबारक फरमाए, मसऊद फरमाए और खैर सुगाली का बाइस बनाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि साल गुज़िश्ता जिस तरीके से भी नाफरमानियों में गुजरी, परवरदिगार आलम उन सब से हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। आइंदा साल को हमारे हक में बेहतर फरमाए और आइंदा साल हमारे लिए खुशनसीबी का बाइस बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।